क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़कर कहीं जाती है? क्या वो अपने परिवार को देखती है? और क्या सच में एक दिन ऐसा आता है जब हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा को, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामप्रसाद जी एक अच्छे और साधारण इंसान थे। एक रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उन्हें घेर कर बैठा था। कुछ ही देर में उनकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। घर में रोने की आवाज गूंज उठी। लेकिन उसी समय एक अजीब घटना हुई। रामप्रसाद जी की आत्मा धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर निकल आई। आत्मा की उलझन। रामप्रसाद जी ने देखा उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा है। परिवार के लोग रो रहे हैं। उन्होंने जोर से कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हो गया है। समय बाद कमरे में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से दो शक्तिशाली दूत प्रकट हुए। ये थे यमलोक के दूत। वे आत्मा को लेने आए थे ताकि उसे उसकी अगली यात्रा पर ले जा सकें। दूतों ने कहा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने की अनुमति है। रामप्रसाद जी की आत्मा अपने परिवार को देखने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को रोते देखा, अपने बेटे को दुख में बैठा देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ जीवन कितना अनमोल था। अंतिम संस्कार। अगले दिन रामप्रसाद जी का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनका शरीर शमशान ले जाया गया तो उनकी आत्मा भी पीछे पीछे चल रही थी। जब चिता जलाई गई तो आत्मा को गहरा दुख हुआ। उन्हें लगा जैसे उनका पूरा जीवन आग में जल रहा है। कुछ समय बाद दूत फिर से आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आत्मा को एक अंधेरे और रहस्यमयी रास्ते पर ले जाया गया। ये रास्ता आसान नहीं था। कर्मों का मार्ग। रास्ते में कई कठिन परीक्षाएं थीं। रास्ते में कई कठिन परीक्षाएं थीं। कहीं कांटों से भरे रास्ते थे, कहीं आग की नदी बह रही थी। आत्मा दर्द और डर महसूस कर रही थी। दूतों ने कहा, यह सब मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। यमलोक का दरबार। आखिरकार आत्मा पहुंची एक विशाल और दिव्य दरबार में। वहां सिंहासन पर बैठे थे मृत्यु के देवता यमा। उनके पास खड़े थे कर्मों का लेखा रखने वाले चित्रगुप्त। कर्मों का हिसाब। चित्रगुप्त ने एक विशाल पुस्तक खोली। उसमें रामप्रसाद जी के जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म लिखे थे। रामप्रसाद जी डर गए। उन्होंने पूछा, अब मेरे साथ क्या होगा? अध्याय। यमराज ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य तय करता है। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा करेगा उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। अध्यात्मा का पश्चाताप। रामप्रसाद जी को अपने जीवन की कई गलतियां याद आईं। उन्होंने यमराज से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, अगर मुझे एक मौका और मिले तो मैं अपना जीवन बेहतर बनाऊंगा। नया जीवन। यमराज ने कहा, हर आत्मा को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रामप्रसाद जी की आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में बदल गई, और कुछ समय बाद धरती पर एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। अंतिम संदेश। इस संसार में मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है।